हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका धांसू सर एग्रीकल्चर वाले। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी कैडेट की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, गूंजते रहते हैं यूपी कैडेट की परीक्षा में। तो आज हम लाए हैं कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि शुष्क मृदा की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो शुष्क मृदा की विशिष्ट ऊष्मा 0.2 कैलोरी 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ये जो आपको इससे दो चीज़ें पता हो गई। पहली तो कि शुष्क मृदा में विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती, 0.2 कैलोरी। दूसरा क्वेश्चन विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, मैं दोबारा लिख देता हूं, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको दो चीजें पता हो गई कि शुष्क मृदा में विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती, 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ये किसमें कहा गया, ये किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम। आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएं कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारे नियमों के ऊपर पूरा वीडियो लाएंगे। तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं किरचॉफ का नियम क्या है। और ये क्वेश्चन यूपी कैडेट की परीक्षा में बार बार गूंजता रहता है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है फ्लश सिस्टम किस सिद्धांत पर काम करता है। जो हमारा फ्लश सिस्टम है वो साइफन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, साइफन के सिद्धांत पर। यह क्वेश्चन भी यूपी कैडेट की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी इसके पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थीटा अंश पर, थीटा सॉरी वो लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, थीटा ऐसे लिखा जाता है। थीटा अंश पर झुके हुए कोण के लिए तल होता है, सॉरी कल लिख गया, सॉरी स्टूडेंट, तल होता है। तल के लिए घर्षण गुणांक का मान क्या होता है। तो थीटा अंश पर झुके हुए तल के लिए थीटा का मान म्यू एस बराबर tan थीटा। ये सूत्र भी बहुत पूछा जाता है। तो उसमें क्या आएगा, थीटा अंश पर झुके हुए तल के लिए घर्षण गुणांक का मान क्या होता है, तो म्यू बराबर tan थीटा। आपको वहां पर काफी ऑप्शन दिए होंगे लेकिन आपको सही क्या करना होगा, म्यू बराबर tan थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रहों से संबंधित नियम किसने दिया। ग्रहों की गति संबंधित नियम केपलर ने दिया। किसने दिया, केपलर नामक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ग्रहों की गति संबंधित नियम दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, ये क्वेश्चन डेसिबल। कौन सा है बच्चों, डेसिबल। जो ये क्वेश्चन आपको मैंने आज दिए गए हैं, ये यूपी कैडेट की परीक्षा में बार बार गूंजते रहते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ये हर बार यूपी कैडेट बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। तो ध्यान से लिख लेना सब लोग, प्लांक नियतांक को H से डिनोट करते हैं। किससे, H से डिनोट करते हैं। और इसका मान होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गया, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं यहाँ पर 6.6 इंटू 10 की पावर -34 ऐसे लिखा जाएगा।
और आपको यहाँ पर एक चीज और पता हो गई है कि प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है। तो प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या हो गया, जूल गुणा सेकेंड। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन कि तरंग की चाल, सॉरी थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गया है। ये क्वेश्चन ऐसे है कि तरंग की चाल v, तरंग की चाल, ये क्वेश्चन यूपी कैटेट में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। क्या है क्वेश्चन, तरंग, ध्यान से सुनना सभी लोग, कि तरंग की चाल v, तरंग दैर्ध्य लेमडा, तरंग दैर्ध्य लेमडा और आवृत्ति n में संबंध का सूत्र। तो यहां पर हो जाएगा v बराबर n लेमडा। अब वहां पर ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो सूत्र हो गया, लेकिन वहां पर क्वेश्चन क्या आता है, थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गया है, लेकिन आप दोबारा सुन लीजिए कि तरंग की चाल v, तरंग दैर्ध्य लेमडा, आवृत्ति n में संबंध का सूत्र क्या होता है। तो v बराबर n लेमडा, लेकिन वहां पर क्वेश्चन क्या आता है, वहां पर क्वेश्चन को घुमा देता है। वो वहां पर क्या लिखता है, तरंग की चाल v, हर बार यही होता है और इस बार भी देख लेना यही क्वेश्चन आएगा, तरंग दैर्ध्य लेमडा और आवृत्ति v कर देता है। क्या था आवृत्ति, n नहीं करता है, क्या कर देता है v। और सूत्र क्या, आप फिर वहां गड़बड़ाते हो, आप क्या देखते हो b बराबर n लेमडा, लेकिन वो वहां पर नहीं होता है। वहां पर होता क्या है, v बराबर स्मॉल v है ये, और ये कैपिटल v है, स्मॉल v बराबर कैपिटल v लेमडा, ये वहां पर होता है। क्वेश्चन क्या आएगा, दोबारा सुन लीजिए कि तरंग की चाल v, तरंग दैर्ध्य लेमडा, आवृत्ति की जगह पर v की जगह पर वो कैपिटल v कर देता है, n की जगह पर कैपिटल v कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है। तो तारों का टिमटिमाना हमारा अपवर्तन का नियम है। किसका है, अपवर्तन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठोसों में ध्वनि की चाल कितनी होती है। ठोसों में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ये यूपी कैडेट की परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठोसों में ध्वनि की चाल 332 मीटर, 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, ठोसों में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरंग सिद्धांत किसने दिया। तरंग सिद्धांत बच्चों दिया है हाइगेंस ने। किसने दिया है, हाइगेंस ने। अब देख लीजिए क्या आपने पढ़ा, तरंग सिद्धांत, और वहां क्वेश्चन क्या आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो आपको पूरा विधिवत सही से पढ़ के जाना होगा और क्वेश्चन को भी सही से पढ़ना होगा कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया है मैक्सवेल ने। किसने दिया है, मैक्सवेल ने। इन तीनों सिद्धांतों से एक ना एक क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा, सिद्धांत जरूर आता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। तो क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने, मैक्स प्लांक ने। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन्हीं का। पहला क्या है, ठोसों में ध्वनि की चाल कितनी होती, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तरंग सिद्धांत, सिद्धांत वाले तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया, मैक्सवेल ने। और क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लांक ने। किसने दिया, मैक्स प्लांक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अवरक्त किरणों को किसने खोजा। क्या है क्वेश्चन, अवरक्त किरणों को किसने खोजा। तो अवरक्त किरणों को खोजा है हर्शेल ने। किसने खोजा है, हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने। ये क्वेश्चन यूपी कैडेट की परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं हर बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परावैंगनिक किरणों को किसने खोजा।
तो परावैंगनिक किरणों को खोजा है रिटर नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोजा है? रिटर नामक वैज्ञानिक ने। याद रखना, परावैंगनिक किरणों को रिटर नामक वैज्ञानिक ने खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अपवर्तनांक का मात्रक तथा उसकी विमा लिखिए। क्या क्वेश्चन है? अपवर्तनांक का मात्रक तथा उसकी विमा लिखिए। आपको मैं इस पे वीडियो लाऊंगा कि विमा और मात्रक से क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक राज की बात समझ लीजिए। जो अपवर्तनांक होता है वो विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि। और जो विमाहीन राशि होती है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो आपको एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिल गए कि अपवर्तनांक का ना ही कोई मात्रक होता है, ना ही उसकी विमा होती है। ओके, थैंक यू। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है धांसू सर एग्रीकल्चर वाले, और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ज़रूर दें। ओके।